राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन का ऑन का चैप्टर। आपने देखा होगा हमने पहले प्रेपोजिशन शुरू करी इन, फिर अगली शुरू करी एट, और आज हम अगली प्रेपोजिशन ले रहे हैं ऑन। आपने देखा होगा कि हमने सारी एक ही साथ क्यों नहीं ली, बहुत सारी वीडियोस में तो सारी एक साथ ले रखी है। हम इनको प्रॉपर एक एक करके डिटेल में जानकारी ले रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर इनको जानना चाहते हैं हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई, फिर उसकी एक अलग वीडियो बनाई एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, फिर अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं आज हम ऑन को लेकर। अब तो हम ऑन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि हम ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर करेंगे। तो जब हम इन तीनों के बारे में ढंग से जान लेंगे तो फिर एक हम कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कि ये वाला लगाए इन इस सेंटेंस में, या ऑन लगाए या एट लगाए। हमें कंफ्यूजन ये ज्यादा रहती है क्योंकि मीनिंग तीनों का लगभग सेम सेम सा होता है, में, पर या के अंदर। तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है यार मैं इन लगाऊं या इनटू लगाऊं या एट लगाऊं या पर लगाऊं, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है एट। तो इसके लिए पहले एक डिटेल्ड वीडियो समझ लेते हैं, फिर कंपैरिजन वाली वीडियो आगे देख लेंगे। साथ में हमने ये भी जाना था कि प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है, प्रेपोजिशन क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। बहुत सारे बच्चों को तो लगता है कि ठीक है यार हमें टेंस आ गए, पैसिव आ गए, मोडाल्स आ गए, बहुत है, बट इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़ोगे, इसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक, अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो ये वाक्य में एक दूसरे के संबंध, जो शब्दों के संबंध है, वो गलत बता देगा। इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो वाक्य में संबंध एक दूसरे से गलत हो जाएंगे। हो सकता है आप गलत प्रयोग कर दो तो भी गलत हो जाएंगे, और ना प्रयोग करो तो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम पहला शुरू करेंगे ऑन का। इसके अपने एक एक करके रूल है, एक एक करके पॉइंट है, जिसमें से हम सबसे पहला पॉइंट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वन, पहला वाला क्या है हमारा, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। मतलब स्पर्श, कोई सतह पर कोई चीज स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो उसमें पर के अर्थ में होता है। जब हम पर के अर्थ में बताएं तो उसके अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 3 बुक्स, 3 किताबें किस पर, ऑन टेबल। तो किताबें और टेबल स्पर्श कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, ऐसे करके। तो जब हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, जैसे कि इट इज पेन ऑन पाम, ऐसे करके मैंने बोला। जब कोई चीज किसी चीज को टच करते हुए आ जाए तब हम उसका प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज हो स्पर्श करते हुए दिख रही हो, दीज बुक्स आर ऑन द बेंच, ये किताबें बेंच पर है। यू आर सिटिंग ऑन टेबल, आप टेबल पर बैठे हुए हो। तो स्पर्श करने की सेंस में ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो आप भी ऐसे ही ऑन का प्रयोग करेंगे। आप इसके 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस समझ लीजिए और आप इसे होमवर्क के तौर पर खुद बनाइएगा। जैसे कि सोहन टेबल पर बैठा हुआ है, आप टेबल पर क्यों बैठ रहे थे, वो किताबें टेबल पर कैसे रखी थी। तो आप ये 3 सेंटेंस हो गए, आप इसको बनाकर देखिएगा। तो इस बहाने से आपकी ऑन की प्रैक्टिस हो जाएगी स्पर्श की सेंस में। अब आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। ऑन का प्रयोग ए एंड द, मतलब ये आर्टिकल्स हैं, इसके जस्ट बाद आपको क्या लिखी मिल जाए, बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, या एयरप्लेन लिखा मिल जाए, या शिप से पहले अगर ये लिखे मिल जाए ए एंड द, इन सबसे पहले ए एंड द प्लस बस ट्रेन एयरप्लेन शिप, इन सबसे जस्ट पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर ऑन लगाना पड़ेगा। जैसे दे वर ऑन अ बस, इन अ बस नहीं भैया, अभी तो पिछले सेंटेंस में आपने इन पढ़वाया था, इन अ बस, अब ऑन अ बस करा रहे हो। तो देखो यहां पर क्या बोला उसने, आर्टिकल। अगर आर्टिकल आ जाए ए एंड द और फिर बस आए तो फिर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। यही समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कंपैरिजन वीडियो भी आएगी, इनकी, एट की, ऑन की। जब कंपैरिजन वीडियो जानोगे तो आपको और बेहतर क्लियर होगा। अभी तो एक सिंगल सिंगल सेपरेट वीडियो समझ रहे हो, तो आपको दिखेगा कि यार आर्टिकल की सेंस आ गई है, इसका मतलब है अब यहां पर ऑन आ गया है। तो दे वर ऑन अ बस, वो बस के ऊपर है, उनको ऐसा लगता है ऑन का मतलब ऊपर होता है, नहीं, ये पर की सेंस में भी होता है, मे की सेंस में भी होता है, के अंदर की सेंस में भी होता है। तो बस बोलो, ट्रेन बोलो, एयरप्लेन बोलो, शिप बोलो, इन सबसे पहले अगर ये आर्टिकल्स आ जाते हैं तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे कि वे ट्रेन पर क्यों बैठ रहा है, आप हवाई जहाज में क्यों चढ़ रहे हो, वह शिप पर जाता है,
तो ऐसे करके मैंने आपको ये 3 सेंटेंस बोले, यही आपका होमवर्क है, आप इसे बनाकर रखिए। मैंने ऊपर के भी 3 सेंटेंस दे दिए, इसके भी दे दिए। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है हमें, ऑन का प्रयोग पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, अधिकार वाले शब्द जो हमारा पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं, जैसे मेरा पेन, उसका पेन, उसकी किताब, हमारे दोस्त, ये अधिकार वाले शब्द। मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूं, जैसे मैंने बोला माय पेन, माय, हिज, हर, देयर, आर, हिज, ये सारे शब्द आर, ये सारे शब्द कौन से वाले होते हैं, 6 नॉर्मली 7 होते हैं। जैसे लड़के के लिए होता है हिज, लड़की के लिए हर, मेरे लिए माय, तुम्हारे लिए योर, उनके के लिए देयर, THEIR, और हमारे लिए आर, OUR, आर। और जानवर और वस्तु के अधिकार बताते तो इट्स बोल देते हैं। तो ये अधिकार वाले शब्द होते हैं, इनके जस्ट राइट हैंड पर आपका जिस चीज का अधिकार होगा, उस वस्तु का या स्थान का, उस व्यक्ति का नाम होगा या कोई भी अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मैंने बोला मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरा पेन, माई पेन, मेरी किताब, माई बुक, उनके दोस्त, देयर फ्रेंड, ऐसे करके। तो जो जिस पर अधिकार होगा उसका नाम लिखा हुआ होगा साइड में। तो ये बोल रहा है कि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले शब्द के जस्ट बाद अगर क्या लिखी आ जाए, साइकिल या स्कूटर ऐसा लिखा हो, तो उससे जस्ट पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर ऑन लगाना पड़ेगा। जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, वह स्कूल जाता है अपनी साइकिल पर। अब ऐसे, अब आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं, तुम उनकी साइकिल पर स्कूल क्यों जाते हो, आप हमारे स्कूटर पर कॉलेज क्यों जा रहे थे। अब आप भी ऐसे बना के रखना। तो 2 सेंटेंस आपके पास इसके भी आ गए, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, 3 होमवर्क में इसके लिए, 3 होमवर्क में इसके लिए, 2 इसके लिए। अब हम आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ, उसको जानने के लिए। तो अब हम समझते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हमारा पॉइंट चलेगा अगला, पॉइंट नंबर 4। शुरू करते हैं रूल नंबर 4 में। ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में डायरेक्शन के दिशा, मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा के बोध को कराने के लिए किया जाता है, दिशा दिखाने की सेंस में होता है। भैया की ओर का मतलब तो टू वर्ड्स भी होता है, तो वो लगा लो ना। जब हम कंपैरिजन वीडियो जानेंगे ना, तो हम वहां पर देखेंगे कि टू वर्ड्स लगेगा या टू लगेगा, वो तो हम जानेंगे। बट हाँ, टू का प्रयोग डायरेक्शन, मतलब ऑन का प्रयोग डायरेक्शन दिखाने की सेंस में भी होता है। तो हम डायरेक्शन दिखाने की सेंस में कर रहे हैं यहाँ पर। टू का प्रयोग भी होता है, टू वर्ड्स का भी होता है डायरेक्शन दिखाने की सेंस में। बट अभी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑन का प्रयोग कर रहे हैं डायरेक्शन दिखाने की सेंस में। तो हम उसका प्रयोग करेंगे। देखिए, द रॉबर ड्रू, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ये हमारी ड्रू सेकंड फॉर्म हो गई। द रॉबर ड्रू मतलब डाकू ने, लुटेरे ने खंजर तान दिया, निकाल दिया, किसके ऊपर, ऑन हिम, उसके ऊपर। तो ऐसे करके तो दिशा दिखाई, डायरेक्शन दिखाया। तो डायरेक्शन दिखाने की सेंस में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं ऑन का। तो डायरेक्शन दिखाने की सेंस में हम इसका बोल लेते हैं। हम इसके ही ऐसे 2 सेंटेंस ले लेते हैं कि डाकू ने तुम्हारी ओर बैग निकाला, तुम्हारी ओर बैग निकाला, मतलब दिशा देकर दिखाने के लिए हम सेंस में ऐसे बोल रहे हैं कि दिशा की तरफ। अब और एक और कोई सेंटेंस ले लेते हैं, कोई दूसरा सेंटेंस जिसमें हम ये डायरेक्शन दिखाएंगे। ऑन की सेंस में होनी चाहिए। देखो, ऑन की सेंस में टू भी हम प्रयोग करते हैं डायरेक्शन के लिए, और टू वर्ड्स भी प्रयोग करते हैं डायरेक्शन के लिए। बट हम जो यहां पर प्रयोग कर रहे हैं दिशा दिखाने के लिए, ऑन का प्रयोग, वो ऑन का प्रयोग किस सेंस में लेकर चलेंगे। दिशा तो दिखा रहा है, बट की ओर की सेंस की ओर पर चलेगा। अब हम की ओर के लिए एक सेंटेंस ऐसा ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला तुम दिल्ली की ओर जा रहे हो, या तुम जंगल की ओर जा रहे हो। तो हम ऐसे सेंटेंस मैंने ले लिया। अब आप उसमें किसका प्रयोग करके दिखाएंगे, मुझे ऑन का प्रयोग करके दिखाएंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पर। ऑन का प्रयोग को, पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। ऑन का प्रयोग को की सेंस में या पर की सेंस में। वैसे देखो, को का मतलब टू भी होता है, जब हम कंपैरिजन वीडियो देखेंगे तो वहां जानेंगे। पर की अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग, जो कुछ शब्द होते हैं जो टाइम को दिखाते हैं, उनके पहले होता है। निश्चितता के भाव को अवबोध कराने के लिए, निश्चितता को दिखाने के लिए, सर्टेनिटी को दिखाने के लिए। जैसे कि
दे विल कम ऑन मंडे, फिक्स कर रहा है, ऑन लगाकर वो फिक्स कर रहा है, वो कब आएगा, मंडे को आएगा। शी विल कम ऑन द सेम नाइट, वो भी किस रात आएगी, उसी रात आएगी। ऑन द मॉर्निंग, जैसे मैंने बोला ऑन द मॉर्निंग, शी इज कमिंग ऑन द मॉर्निंग, वो कब आ रही है, मॉर्निंग में आ रही है। ऑफ फर्स्ट मार्च की, ऐसे करके। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस हम इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या तुम ट्यूसडे को आओगे, तो हम ट्यूसडे के हिसाब से यूज कर लेंगे। वह उसी रात को तुमसे मिलेगा, इसमें देख लेते हैं। अगला ले लेते हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ फर्स्ट मार्च। अब ऐसा ही कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला, वे जनवरी को रात में तुमसे मिल रहे थे। अब ऐसा सेंटेंस बनाना, तो मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल ले लिया। ये किसको दिखा रहे हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फिक्स लेना है, मैंने ऐसे ही अक्सर फिक्स इसलिए लिए कि थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस मिले। आप इसकी जगह मंडे की जगह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, टाइम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब नाइट लिया मैंने वहां पर, या मॉर्निंग लिया है, मार्च दिखाया है, तो टाइम से रिलेटेड करता हुआ होना चाहिए। तो कोर पर की अर्थ में ये वाला बनेगा। अगला पॉइंट लिया, ऑन का प्रयोग। अब फूट के लिए अ हॉर्स, हॉर्स बैक, अ कैमल, अ कैमल्स बैक, एन एलिफेंट्स बैक, एंड बफेलोज, ईटीसी। इन सब के लिए के पहले भी किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स, शी वॉक्स ऑन फूट। अब आप इन सबके एक एक सेंटेंस अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो जिसमें वो क्या कह रहा है, इन सबके पहले ऑन का प्रयोग होता है। कि जैसे कि तुम अपने पैरों पर घूम रहे थे, वह घोड़े पर घूम रहे थे, एक पक्षी ऊंट के पीठ पर बैठा हुआ था, हाथी की पीठ पर दो चिड़ियां बैठ रही थी। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हो गए, आप इनको बनाइएगा। तो हम आगे चलेंगे अगले रूल की तरफ। ये रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा हो गया, अब रूल नंबर 7वें पे आ जाते हैं। अब रूल नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, ऑन का प्रयोग इन शब्दों से पहले होता है। कौन कौन शब्दों से पहले, ये शब्द फिर फिक्स आ गए। ऑन टेलीविजन, ऑन अ डाइट, ऑन द वॉल, ऑन स्ट्राइक, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन हॉलीडे, ऑन अ जर्नी, ऑन फायर, ऑन डिमांड, ऑन द कमिटी, ऑन बिजनेस, ऑन द फोन। कुछ इन शब्दों के आगे भी आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का। हम इन सबका एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई एम, जैसे मैंने बोला कि मैं फिल्म देख रहा हूं टीवी पर, तुम्हें डाइट पर चलना चाहिए, वह दीवार पर अच्छी पेंटिंग बनाता है, तुम स्ट्राइक पर क्यों चले जाते हो, वह आग में क्यों कूदता है, तुम उसकी डिमांड पूरी करते हो, मैं कमेटी का हिस्सा हूं, क्या तुम इस जनवरी में साथ दोगे मेरा, इस बिजनेस में तुम्हारी कितनी पार्टनरशिप है, मैं फोन पर हूं। मैंने सब सेंटेंस, सब वर्ड का एक एक ले लिया। अब आप इन सबको ही बनाइएगा। अब अगले पर चल देते हैं, 8वां पॉइंट ले लेते हैं। 8वां वाला मेरा क्या आया, ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है। मतलब देखो वो क्या कह रहा है, ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है। विषय संबंध मतलब किसी पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति या किसी संबंध में किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप बोल रहे हो तो उसको रिलेट कराने के लिए कि ये किससे जुड़ी हुई चीज है, तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला यह है किताब किससे संबंधित है, अमृत दास, कोई अमृत दास राइटर है या कुछ है और ये बुक उससे रिलेटेड है, तो मैंने बोला दिस बुक इज ऑन अमृत दास। ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, अमृत दास के ऊपर लिखी गई है। राइटर है या उसके ऊपर ही लिखी गई है।
क्या तुम मेरे ऊपर लिखना चाहते हो? वह उसके ऊपर 3 किताबें लिख चुका था। अब आप ऐसे सेंटेंस बना देना। अगला पॉइंट ले लेते हैं। ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने का भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आधिकारिक रूप से मतलब अथॉरिटी है, राइट्स नहीं है, खाली अथॉरिटी है आपको, आप उस कमेटी के सदस्य हैं अथॉरिटी के तौर पर। और ऐसे में फिर आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं उसके आगे। शी इज ऑन द कमिटी, मतलब वो किस में है? कमेटी की एक सदस्य है, मेंबर है। तो आप उसके लिए बोल रहे हो क्या आप कमेटी के सदस्य बनना चाहोगे? वह कमेटी का सदस्य 3 सालों से था। अब ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। कमेटी के सदस्य कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका सदस्य है, आधिकारिक तौर पर है। तब अब ऐसे में उन शब्द से आगे किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास ये लास्ट पॉइंट आया ऑन का। ये कुछ फ्रेज बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम इन शब्दों के आगे ऑन जोड़ देते तो ये अपने आप में एक फ्रेज बन जाता है। जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द राइट, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन अ फर्म, ऑन अ लिस्ट। मतलब ये जो शब्द है, इन शब्दों के आगे आप किसका प्रयोग करोगे? ऑन का प्रयोग करोगे। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अब हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब जैसे मैं इनके आगे ऑन लगाता हूं तो ये अपनी सेंस चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे क्या बनाना चाह रहे हैं? हम फ्रेज बनाना चाह रहे हैं। और नॉर्मली हम यू आर स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तुम कहां पर खड़े हुए हो? फर्स्ट फ्लोर पर हो। तो आई स्टैंड ऑन फर्स्ट फ्लोर। ऑन द सेकेंड फ्लोर, यू हैव टू गो ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऐसे करके। तो अब मैं इनके भी कुछ सेंटेंस दे देता हूं। तुम्हें उसके सीधे हाथ पर जाना है, तुम लिस्ट में नहीं हो, आपको इसके पेपर के पीछे लिखना है, और तुम इसके सेकंड फ्लोर पर चले जाइए। तो आप इनके ऊपर एक एक सेंटेंस तैयार कर लीजिए जो मैंने बोले। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं सबके ऊपर मैं आपको एक एक करके दो दो तीन तीन चार चार सबके सेंटेंस बोल रहा हूं। तो ये आपका होमवर्क भी साथ साथ चलता चल रहा है। अब आप वीडियो देखते रहिए और इनका होमवर्क भी साथ साथ तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपकी रही वीडियो। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इनको सबका सेपरेट सेपरेट लिया, सबका ऐसा नहीं लिया कि सबको प्रेपोजिशन को एक ही साथ रखा और छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा दे कि देखो ये रहा ऑन, ये रहा एट, और ये रहा, और 2-3 बातें बताई। सबकी अलग अलग ले ली। पहले आप अलग अलग अच्छे से समझ लो किसका क्या क्या पॉइंट है, फिर उसके बाद कंपैरिजन में देख लेंगे कि जब हमें एक ही सेंटेंस में देखना हो कि मैं लगाऊं क्या, ऑन लगाऊं, एट लगाऊं या इन लगाऊं, वो एक अलग टास्क है, अलग समझने की चीज है। लेकिन अभी समझने के लिए पहले बेसिक्स है, ये प्रेपोजिशंस के बेसिक है, हमें इतना पता होना चाहिए कब कब कैसे कैसे प्रयोग होता है। और फ्रेजेस क्या होती है अपने आप में? फ्रेजेस एक प्रकार के वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा होता है। जैसे प्रेपोजिशन किसी शब्दों के आगे जुड़ जाती है वो उसका अर्थ और सेंस बदल देती है। तो कई शब्दों के आगे जब हम इन शब्दों को जोड़ते हैं तो ये उसकी अर्थ और सेंस भी चेंज करती है। तो ये उस अर्थ में भी इसका ऑन का प्रयोग किया जाता है अगर हम इन शब्दों के आगे जोड़ते हैं तो। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हो रही होगी। अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आया होगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।